श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सावन के महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गई है सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी का दिन। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि ये जो संकष्टी चतुर्थी है सावन मास की, ये किस तारीख को है, 24 को है या 25 को है। तो पंचांग में भेद होने के कारण ये जो श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी है, ये 24 जुलाई को पड़ रही है। इस चीज का ख्याल रखना, गलती मत करना, ठीक है। तो 24 जुलाई के दिन है संकष्टी चतुर्थी और इस दिन है बुधवार का दिन। और बुधवार की जो चतुर्थी होती है शिव महापुराण के अंदर वर्णित है, इससे बड़ा दिन सावन का कोई हो नहीं सकता। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के काफी सारी समस्याएं बनी हुई है, नौकरी को लेकर के है ना, या फिर आपके कोई शत्रु हैं जो आपको हमेशा हानि पहुंचाते रहते हैं, एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। मात्र तुलसी जी की जड़ में चुपचाप आपको ये एक चीज डाल देनी है। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो इस वाले उपाय को इस श्रावण मास की बुधवार की संकष्टी चतुर्थी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल संकष्टी चतुर्थी के दिन करने ही करने हैं, यानी कि 24 जुलाई के दिन करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको तुलसी जी की जड़ में जो एक चीज डालने का उपाय होगा। किन लोगों को करना है? अगर घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा 1 रुपया हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आपको जो चतुर्थी है, ये सावन मास की चतुर्थी, इस दिन आपको ये उपाय करना है मां लक्ष्मी जी के नाम से। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है, लेकिन क्रम यह रहेगा कि इस दीपक में जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती, ठीक है। लंबी बाती आपको लगाना है और इसके अंदर भरना होगा गौ माता का घी। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, और आपको लेनी होगी हल्दी। अब काफी सारे लोग गलती करते हैं कि आपको चुटकी भर हल्दी ये पिसी हुई नहीं लेनी, आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, ठीक है। बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी परचूने की शॉप पे मिल जाएगी। और इसी के साथ में आपको लेना होगा गुड़ का टुकड़ा। अब जो गुड़ का टुकड़ा लेना है ना, ये दुर्वा के क्रम में लिया जाता है। या तो आप 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, इस क्रम में, ठीक है। तो कम से कम 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना और इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। 1 हल्दी की गांठ, गुड़ का टुकड़ा इसी कलश के अंदर डाल देना और इसे ले जा करके आपको चतुर्थी तिथि के दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, इसी उपाय का उन्हें 10 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण के अंदर स्त्रियों का, महिलाओं का, चाहे आपकी माता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी इस उपाय को करे। जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके घर में, जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, सुबह या दिन में जब भी आप स्नान करके फ्री हो जाएं, चतुर्थी तिथि के दिन, है ना, यहां जाकर के सबसे पहले आपने उस एक दीपक को लगा देना है, लंबी बाती के दीपक को, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को आपको शिव, इसके तुलसी जी के गमले में, इसकी जड़ों में धीरे धीरे करके सींचना है। माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने के पश्चात आपको इसकी 7 परिक्रमाएं करनी है। और 7 परिक्रमा करके जिस जगह आपने जल समर्पित किया है उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके जब आप अपने घर में वापस अंदर जाएंगे, मुख्य द्वार से बाहर निकल करके जब आप वापस अपने घर के अंदर जाएंगे, तब आपको उस एक चुटकी मिट्टी को जो तुलसी जी के गमले में से आपने उठाई है, अंदर की ओर आप उसे फेंक दीजिएगा। उसके बाद में देखना आपके घर में किस तरीके से धन की आवक बढ़ने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए समर्पित है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है ना।
काफी मेहनत करने के बाद में भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, कोई व्यापार खोलना चाहते हो, उसमें उन्नति करना चाहते हो, तो अपने जीवन में उन्नति, अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा मेहनत तो आपको बराबर करती रहनी पड़ेगी, लेकिन आप सभी लोगों को जब भी चतुर्थी तिथि का दिन आ जाए तो इस वाले उपाय को करना, आपको बिजनेस में, नौकरी में, हर जगह पर तरक्की मिलेगी। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और आपको यह उपाय अपने घर पर ही करना है। साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 चुटकी सफेद तिल। अब शायद आपको बात याद आ गई होगी कि यह कौन सा है चतुर्थी का उपाय, है ना? 1 चुटकी सफेद तिल जो आपके करियर में उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। ठीक है, जब भी मैं जोड़ा बोलूं तो समझ जाना 2 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों को, सफेद तिल और 1 लौंग के जोड़े को इसी कलश के अंदर डाल देना, और डाल करके आपके घर पे जहां पर भी गणेश जी का स्थान है मंदिर में, उनके समक्ष में आपको इस कलश को सुबह दिन में जब भी आप इस उपाय को करें आपको उठा करके रख देना है। और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपको गणेश जी की आराधना, वंदना, पूजा करनी है वो आप इजीली कर लेना। और करने के पश्चात इसी चतुर्थी तिथि के दिन जब रात्रि का समय आएगा, अब ध्यान से सुनना, जब रात्रि का समय आएगा, आपके चतुर्थी का चांद जब निकल करके आ जाएगा, है ना, तब आपको क्या करना है, इस वाले कलश को यहां से उठाना है, अपने घर की छत पर जाना है, या फिर आपके घर से जहां से भी आपको इस चंद्रमा को देख सको उस जगह पर जाना, और उसी वाले लोटे का आपको यहां चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ किसके नाम से दोगे ये चीज ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से। पूज्य गुरुजी की कथा में उन्होंने बताया कि चतुर्थी के चांद का कितना बड़ा महत्व होता है ना। अभी मैं आपको बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो चतुर्थी का दिन पड़े और जिसमें यह सावन मास की चतुर्थी है, करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी जीवन में उन्नति जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए समर्पित है कि जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा है। किस तरीके के शत्रु? जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं। अब देखिए, कोई शत्रु ऐसा नहीं है कि जो आपको जान से मारने के लिए हो। आपके कार्य क्षेत्र में या फिर आप जिस जगह पर काम करते हो वहां पर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो बार बार आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी का प्रभाव शून्य करने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। आपको अपने ही घर पर इस काम को करना है। छोटा सा काम है, एक पान का पत्ता आपको लेना है चतुर्थी के दिन। ठीक है, इस पान के पत्ते को लेना, 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 दूर्वा। कितनी? 5 दूर्वा आपको लेनी है। कितने भी गांठों की ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दूर्वा लेना, और 1 टुकड़ा लेना होगा आपको कपूर का, छोटा सा कपूर का टुकड़ा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी पान के पत्ते के ऊपर 1 चुटकी काले तिल, ठीक है, ऐसे रख देना। और जो 5 दुर्वाएं ली है उन 5 दुर्वा को भी इसी के ऊपर रख देना, और उसके बाद में 1 कपूर का टुकड़ा इसके ऊपर रख देना। ठीक है, अब इसे आपको अपने घर की पूर्व दिशा में, किस दिशा में लेकर के जाना है? अपने घर की पूर्व दिशा में लेकर के जाना। जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो, जो व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डालता है, आपको हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम लेकर के, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोच करके, बोल करके, है ना, आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखे हुए कपूर में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखना, आपके मन में जिसका नाम लेकर के या जिसके लिए आप ये करोगे ना, वो व्यक्ति अपने आप ही अपनी शत्रुता भूल जाता है, आपका मित्र बन जाता है। या फिर अगर वो आपके कार्यों में बाधाएं भी उत्पन्न करता है ना, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।